नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 2, जिसका नाम क्या है बच्चों? ताई। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छी सी कहानी दी गई है जिसको लिखा है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका परिचय देखेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 1899 अम्बाला पंजाब में और इनकी मृत्यु हुई थी 1945 में। आपको हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, बंगाली भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, यानी ये सारी भाषाएं भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, बंगाली भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, फारसी भी जानते थे और हिंदी भी जानते थे। ठीक है, प्रख्यात कहानीकार, उपन्यासकार कौशिक जी ने अपनी कहानियों में पात्रों के चरित्र निर्माण में मनोविज्ञान का आधार लिया है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, तो इनको हम समझ लेते हैं। तो खोटा बेटा, पेरिस की नर्तकी, साध की होली, चित्रशाला, मणिमाला, कल्लोल, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। माँ, भिखारिणी उपन्यास, ये सभी क्या है? इनके उपन्यास हैं। तो गद्य संबंधी देख लेते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे ना संवादात्मक कहानी दी गई है। तो संवादात्मक कहानी क्या होती है? किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद के रूप में, यानी बातचीत के रूप में जो प्रस्तुत की गई कहानी होती है उसको हम क्या कहते हैं? संवादात्मक कहानी कहते हैं। संवाद मतलब क्या होता है? बातचीत। ठीक है, तो इस रूप में जो कहानी लिखी गई रहती है उसको हम संवादात्मक कहानी कहते हैं। इस कहानी में कौशिक जी ने क्या बताया है? तो इस कहानी में कौशिक जी ने एक नारी के स्वयं के पुत्र की चाहत, उसकी निष्ठुरता और फिर उसके हृदय परिवर्तन को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, मतलब ये जो कहानी है ना आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, बस आप अंत तक सुनिएगा जरूर। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? कहता हुआ एक पंचवर्षीय मतलब क्या होता है? 5 वर्ष का बालक। ठीक है, बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे, है ना। छोटे बच्चे कैसे तोतली भाषा में बोलते हैं उसी प्रकार से इसने भी बोला। हम भी जाएंगे, चिन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, वो हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें लेकर के जाएंगे। बाबू, और किसे ले जाएगा? पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा और ताई जी उस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी, थोड़ी उदास बैठी थी। तो बालक को उनका मुंह का भाव अच्छा नहीं लगा और फिर वो बाद में कहता है कि ताई को नहीं ले जाएंगे। तो समझिएगा इसको, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे एक छोटे से बालक की बात की जा रही है। तो एक छोटा सा बालक रहता है, 5 वर्ष का बालक रहता है। वो अपने ताऊ जी को देखता है तो ताऊ जी की ओर दौड़ता हुआ जाता है और क्या कहता है कि ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? मतलब ताऊ जी, आप हमारे लिए रेलगाड़ी लाएंगे? जैसे छोटे बच्चे कैसे तोतली भाषा में कहते हैं, है ना, वो अच्छे से नहीं बोल पाते ना, तोतली भाषा में कहते हैं। तो उसी प्रकार से इसने भी पूछा कि ताऊ जी, क्या आप हमें रेलगाड़ी ला देंगे? उसमें बैठ करके हम बड़ी दूर जाएंगे, हम भी जाएंगे और चुन्नी को भी लेकर के जाएंगे, लेकिन बाबू को नहीं लेकर के जाएंगे। क्यों नहीं लेकर के जाएंगे? क्योंकि हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते हैं। ठीक है, वो हमें रेलगाड़ी नहीं लाते हैं। ताऊ जी, अगर आप ला दोगे, बोल रहे हैं यहाँ पे कि ताऊ जी, अगर तुम ला दोगे ना तो हम तुम्हें लेकर के जाएंगे, मतलब अपनी रेलगाड़ी में हम तुमको भी लेकर के जाएंगे। बाबू, और किसे ले जाएगा? फिर पूछा इन्होंने, बाबूजी ने पूछा, अच्छा बता, और किसे लेकर के जाएगा? मतलब ये जो रामजी दास हैं इन्होंने पूछा, अच्छा बता, और किसे लेकर के जाएगा? तो पास ही में ना वो बैठी थी इनकी पत्नी रामजी दास, ये रामजी दास है, ठीक है, जिनसे ये लड़का बातें कर रहा है। अब पास में उनकी पत्नी बैठी है, अर्धांगिनी जी बैठी है। अर्धांगिनी मतलब क्या होता है? पत्नी। ठीक है, तो बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि अच्छा बता, अपनी ताई, ऐसे उधर बैठी थी ना, तो अच्छा बता, अपनी ताई जी को नहीं लेकर के जाएगा? तो जो ताई जी थी वो बेचारी थोड़ी दुखी बैठी थी, थोड़ा मन मार करके बैठी थी, चिड़ी हुई सी थी, चिड़चिड़ापन था। तो बालक ने तो उनकी तरफ देखा, थोड़ा देखा, लेकिन छोटे बच्चे सब कुछ समझ जाते हैं। तो देखा कि ताई अभी गुस्से में है, तो उसने क्या बोला, नहीं, हम ताई को नहीं लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ताई का गुस्सा, ताई तो गुस्सा हो गई। ताई क्या कहती हैं? ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, वो सुपारी काट रही थी और काटते हुए कहती हैं, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। क्या बोला इन्होंने? हाँ, अपने ताऊ जी को ही लेकर के जा, मुझे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा कर कि मुझे मत लेकर के जा। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बोला।
और ताई ने यह बात बड़ी ही रुखाई से बोली, बड़ा ही गुस्से में बोला। ठीक है, तो उनके बाद को वो जो बालक था वो तुरंत ही समझ गया, ताड़ गया, मतलब उनके डांट को तुरंत ही समझ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, बाबू साहब ने पूछा, अच्छा ताई को क्यों नहीं लेकर के जाएगा? बाबू साहब पूछते हैं, रामजी दास अच्छा बता, ठीक है तो ताई जी को नहीं लेकर के जाएगा, पर क्यों नहीं लेकर के जाएगा ये तो बता। तो बालक क्या कहता है? बालक कहता है कि ताई हमें प्यार नहीं करती, मतलब वो हमको प्रेम नहीं करती है, इसीलिए मैं इनको नहीं लेकर के जाऊंगा। तो बाबूजी कहते हैं, अच्छा जो तुझे प्यार करेगा तो उसी को लेकर के जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने पूछा। तो बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ भी नहीं कहा। तो जब इस प्रकार से बाबूजी ने बोला तो वो जो बालक था उसने उनकी बात को स्वीकार करने के लिए बस ऐसे सिर हिला दिया, बालक उसने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो इसे प्यार कर लो तो तुम्हें भी लेकर के जाएगा। अब जो बाबू साहब थे वो उस लड़के को अपनी पत्नी के पास लेकर के जाते, कहते लो लो जरा इसको अपनी गोदी में थोड़ा बिठा लो तो फिर ये तुम्हें भी रेलगाड़ी में लेकर के जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कहा। अब वो जो लड़का था ना बच्चों, उसका नाम क्या था? मनोहर। क्या नाम था? मनोहर। ठीक है, तो मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। अब क्या हुआ सुनिएगा, उधर मनोहर ने तो कुछ बोला नहीं। अब जो ताई जी थी, जब उनके गोद में उसको बिठाया गया तो उन्होंने क्या किया, उसको ढकेल दिया, ऐसा गोद में से बाहर निकाल दिया। ठीक है, उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में तो चोट नहीं लगी पर हृदय में चोट लगी। यानी देखो छोटे बच्चे का मतलब छोटे बच्चे बड़े ही नाजुक होते हैं। ठीक है, तो उसको जब उन्होंने ढकेला, ठीक है शरीर पे चोट नहीं लगी लेकिन उसको हृदय पे बहुत बड़ी चोट लगी कि चाची ने हमको क्या किया है, ताई जी ने हमको क्या किया है, ढकेल दिया है। ठीक है, इस प्रकार से। और बालक रो पड़ा। कोई भी बालक के साथ अगर ऐसा व्यवहार करेगा, ठीक है, तो उसको रोना तो आएगा ही। बालक रो पड़ा, मनोहर रोने लगा। मनोहर के चले जाने पर जब मनोहर चला गया तब बाबू रामजी दास ने रामेश्वरी से बोले, रामेश्वरी कौन? यही है इनकी पत्नी अर्धांगिनी जो काट रही थी सुपारी, जिन्होंने बच्चे को ढकेल दिया था अपनी गोद में से। ठीक है, तो रामजी दास कहते हैं रामेश्वरी से कि तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है, बच्चे को ढकेल दिया, अगर उसे चोट लग जाती तो क्या बोला इन्होंने कि अरे ये तुम्हारा कैसा व्यवहार है, बच्चे को ढकेल दिया, मतलब दूसरा कोई रहता तो समझते कि तुमने ढकेला है, पर इतने छोटे से बालक को ढकेल दिया और अगर उसे कहीं पे चोट लग जाती तो। इस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी को डांटा। ठीक है, और अब जो रामेश्वरी थी वो मुंह मटका करके बोली। मुंह मटकाना मतलब क्या होता है, थोड़ा मुंह बना करके, कई लोग होते हैं ना जो मुंह मटका मटका करके खूब बोलते हैं, तो उसी प्रकार से उसने भी बोला। रामेश्वरी थोड़ा मुंह मटका करके बोली, क्या कहती है, लग जाती तो अच्छा होता। मतलब इन्होंने बोला ना अगर उसको चोट लग जाती तो इसने बोला हाँ चोट लगती तभी तो अच्छा होता। क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते हो, आप ही मेरे ऊपर डालते हो और आप ही ऐसे बातें करते हो। बाबू साहब कूड़ कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं। देखो बच्चों क्या होता है कि रामेश्वरी मुंह मटका करके बोली अगर लग जाती ना उसको चोट तो अच्छा होता, क्यों तुम मेरी खोपड़ी पर लाते देते हो, मतलब बार बार तुम उसको मेरे पास क्यों लेकर के आते हो, आप ही मेरे ऊपर डालते हो और फिर आप ही ऐसे बातें करते हो कि उसको क्यों ढकेला, मैं थोड़े ना उसको बुला रही थी, आप ही लेकर के आए थे। ठीक है, तो अब बाबू साहब थोड़ा कूड़ करके मतलब थोड़ा गुस्सा होकर के कहते हैं इसी को क्या कहते हैं, खोपड़ी पर लादना, मतलब बिना मतलब कि तुम भेदभाव कर रही हो। ये एक छोटा सा बच्चा है, इसको तुम खिला सकती थी पर तुमने नहीं खिलाया, है ना। तो इस प्रकार से ये दोनों की बातें चल रही है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अब ये रामजी दास हैं और रामेश्वरी, पता है ये जो रामेश्वरी हैं ये इतना दुखित क्यों रहती हैं, क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं है ना, इसके लिए। ठीक है, अभी आप आगे देखोगे ये मन से इतनी कठोर नहीं रहती हैं, पर इनको स्वाभाविक सी बातें कभी कभी गुस्सा आ जाता है क्योंकि इनके कोई बच्चे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो चलो इतना तो हमने देखा, अभी आगे देखते हैं। रामेश्वरी, और नहीं तो किसे कहते हैं, तुम्हें तो अपने आगे और किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं है, न जाने कब किसका जी कैसा होता है, तुम्हें उन बातों की कोई परवाह ही नहीं, अपनी चूहल से काम है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चूहल मतलब एक शब्द आया है चूहल। चूहल का मतलब क्या होता है बच्चों, तो चूहल यानी होता है हंसी मजाक। ठीक है, तो एक नया शब्द आया है जिसका मतलब आप लोग लिख सकते हो, जैसे कोई हंसी मजाक करते हैं ना वो। तो रामेश्वरी जी ने क्या बोला, जब इन्होंने कहा ना कि इसी को कहते हैं खोपड़ी पे लादना,
तो रामेश्वरी जी कहती हैं और नहीं तो किसे कहते हैं, और नहीं तो किसे कहते हैं, तुम्हें तो अपने आगे और कुछ समझता ही नहीं है, यानी बस तुमको अपनी ही चलानी है, और किसी को तुम कुछ समझते ही नहीं हो। पता नहीं कब किसका मूड कैसा हो, है ना, क्योंकि मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, अब तुमने उसको ला करके गोद में डाल दिया बच्चे को, तो धकेलूंगी ही ना, ठीक है, क्योंकि सबका मूड क्या होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहता है, कभी कभी वो गुस्सा रहते, कभी कभी खुशी रहते। तो इसी प्रकार से इसने भी बोला और कहती हैं कि तुम्हें क्या, तुम्हें तो उन बातों की कोई परवाह ही नहीं है, तुम्हें तो बस अपनी चुगल से काम है, यानी तुम्हें तो बस अपनी हंसी मजाक से काम है, बस बच्चे के साथ खेलो, हंसी मजाक करो, इसी से तुमको काम है, ठीक है। अब बाबू कहते हैं कि बच्चों की प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। अब इन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं इनकी जो प्यारी प्यारी बातें होती हैं उनको सुन करके तो सबका जी प्रसन्न हो जाता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। कोई अगर गुस्से में भी रहता है तो भी कोई बच्चा आकर के बोल दे तोतली सी भाषा में तो कितना अच्छा लगता है, या फिर बस हम उसका चेहरा देख लें, थोड़ा सा वो मुस्कुरा दे तो भी हमको अच्छा लगता है। फिर न जाने तुम्हारा जो दिल है वो कौन से धातु का बना है, पता नहीं पत्थर का ही होगा शायद से, ठीक है, धातु का बना हुआ है कि तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, इस प्रकार से बाबूजी ने बोला, मतलब रामजी दास ने बोला, ठीक है। तो रामेश्वरी कहती हैं तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराये धन से भी कहीं घर भरता है। अब रामेश्वरी जी कहती हैं कि तुम्हारा तो हो जाता होगा, यानी तुम्हारा दिल जो है वो पसीज जाता होगा, प्रसन्न हो जाता होगा बच्चों की बातें सुन करके, और होने को होता है, मगर वैसा भी बच्चा भी तो हो, मतलब अगर वैसा बच्चा रहेगा तब तो हमारा मन प्रसन्न होगा उसकी तोतली बातें सुन करके, उसको देख करके, है ना। इस प्रकार से वो रामेश्वरी बोल रही है और कहती हैं अच्छा एक बात बताओ, पराये धन से भी कभी घर भरता है, यानी पराया धन मतलब कैसा, दूसरे का धन, है ना, दूसरे का धन तो उसके घर में रहेगा, है ना, उससे आपका घर कैसे भरेगा। तो वही इन्होंने यहाँ पे एक बात बोली, अच्छा एक बात बताइए कि पराये धन से भी कभी अपना घर भरता है, यानी ये जो मनोहर लड़का है ना ये इनका लड़का नहीं है, ये किसी और का लड़का है, ठीक है। अभी आप ना आके देखोगे कि किसका लड़का है, ठीक है। तो मनोहर इनका मतलब इनकी तो कोई संतान ही नहीं थी, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, थोड़ी देर वो शांत रहे, फिर उसके बाद कहते हैं कि यदि भतीजा पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। अब सुनिएगा, ये इनके भाई का लड़का है, तो बाबूजी ने बोला कि अगर भतीजा मतलब क्या, भाई का ही लड़का है, अरे भाई खून का रिश्ता है ना, तो वो पराया कैसे हुआ, लेकिन फिर भी लोग ऐसा मानते हैं वो पराया है। तो वही बाबूजी समझा रहे हैं कि अच्छा एक बात बताओ, अगर भतीजा पराया धन कहा जा सकता है, उसको हम पराया धन कहते हैं, तो एक बात बताओ, मुझे नहीं समझता कि अपना धन क्या होगा, है ना, अपना धन क्या होगा। ये अगर पराया है, ये अपना नहीं है, तो अपना क्या होगा, है ना, जिसके साथ हमारा खून का रिश्ता है, हमारे भाई का लड़का है, वो हमारा अपना नहीं है, तो भाई अपना कौन है। तो बाबू रामजी दास धनी आदमी है, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है, इनसे एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास, दोनों भाइयों का परिवार एक ही है। अब सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो बाबू रामजी दास है वो क्या है, एक धनी आदमी है, कपड़े की आड़त का काम करते हैं, लेन देन भी है, और इनसे एक छोटा भाई भी है, मतलब इनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है कृष्णदास, ठीक है। इनका नाम है रामजी दास। देखिए कितने अच्छे अच्छे नाम है, पहले के लोग ना ऐसे ही नाम रखा करते थे, आपने सुना होगा, नाम रखते थे राधे श्याम, ठीक है, इस प्रकार से नाम रखा करते थे, और ये नाम अच्छे भी होते थे। अब तो नाम क्या रखते हैं भाई, चिंटू, पिंटू, बबली और बबलू और पता नहीं क्या क्या, है ना, ये सारे नाम रखते हैं। अच्छा किसी का अगर ये नाम होगा तो बुरा मत मानना, यहाँ पे आए तो इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये सारे नाम थे इनके, मतलब कृष्णदास इनके नाम थे, और रामेश्वरी भी कितना अच्छा नाम है ना। दोनों भाइयों का परिवार एक ही है, मतलब वो दोनों एक ही साथ रहते हैं। रामजी दास कैसे हैं बच्चों, निसंतान है, यानी उनकी कोई भी संतान नहीं है, वो तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। कृष्णदास जी की 2 संतानें, अब जो इनके छोटे भाई हैं कृष्णदास, इनकी 2 संतानें हैं। एक पुत्र, वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है चुन्नी,
कन्या की आयु 2 वर्ष के लगभग है। सुनिएगा बच्चों, राम जी दास की तो कोई संतान नहीं है, कृष्णदास की 2 संतान है, एक लड़का एक लड़की है। और वो लड़का वही है ना मनोहर, जो अभी तक बातें कर रहा था कि हमारे लिए लेलगाली ला दोगे ना, इस प्रकार से। और एक बेटी है, कन्या है, जिसका नाम है चुन्नी, जो कितने साल की है, तो 2 वर्ष की है, ठीक है, 2 साल की है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह है कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती नहीं है। मतलब जो रामजी दास है वो अपने छोटे भाई की जो संतान है उनको इतना वो प्रेम करते हैं, ठीक है, उनको वो इतना मानते हैं, और वो दोनों भी उनके साथ खेलते हैं, तो उनको ना अपने संतान की कभी याद ही नहीं आती है, ठीक है। मतलब उनके मन में ऐसा होता ही नहीं है कि हमारी भी संतान हो, क्योंकि वो बच्चों से उनका पेट भर जाता है ना, उनको खिला लेते मतलब खिलाना, ठीक है, उनको खिला लेते हैं, उनके साथ खेल लेते हैं, इस प्रकार से उनका हो जाता है, ठीक है। तो उनको ये बात कभी नहीं खटकती कि हमारे पास संतान नहीं है। परंतु लेकिन रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह दिन रात संतान ही के सोच में घुली रहती है। लेकिन रामजी दास को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कोई संतान नहीं है, लेकिन जो रामेश्वरी है उनको ना ये बात हमेशा खटकती रहती है कि उनकी कोई संतान नहीं है। वो हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती है कि हमारी कोई संतान नहीं है, हमारी कोई संतान नहीं है, ठीक है। रात के भोजन आदि से निवृत्त होकर रामजी दास सैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं। पास ही दूसरी सैया पर रामेश्वरी हथेली पर से रख के किसी चिंता में डूबी हुई थी। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर के कहा, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। अब क्या होता है सुनिएगा, रात का भोजन हो गया, ठीक है, सबने भोजन कर लिया। अब रामजी दास जी सैया मतलब क्या होता है बच्चों, बिस्तरा, ठीक है। तो वो बिस्तर पे ऐसे लेटे हुए हैं, शीतल और मंद हवा का एकदम आनंद ले रहे हैं। और पास ही में दूसरी सैया पर जो दूसरा बिस्तरा है उस पे रामेश्वरी जी लेटी हुई हैं। तो ये जो रामजी दास थे उनकी तरफ करवट लेकर के कहते हैं कि आज तुमने मनोहर को बड़ी ही बुरी तरीके से ढकेल दिया, इतनी बुरी तरीके से ढकेला है कि अभी तक मुझे उसका दुख हो रहा है। तो रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। उस समय पंडित ने कहा कि हम दोनों के जन्म पत्री में संतान का जोग है और उपाय करने से संतान हो सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके न देखा। देखो अभी रामेश्वरी कहती हैं कि तुमने ही मुझे ऐसा बना रखा है, ऐसा चिड़चिड़ा कि मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि उस दिन पंडित जी ने क्या बोला था कि हमारे जन्म पत्री में संतान का योग है, यानी हमको संतान हो सकती है, लेकिन हमको इसके लिए क्या करने पड़ेंगे, कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उन्होंने उपाय भी बताए थे, लेकिन आपने कुछ भी उपाय नहीं करने दिए, ठीक है, ना किए ना मुझे करने दिए, इसीलिए तो हमारा ऐसा हाल है, ठीक है। इस प्रकार से रामेश्वरी जी ने बोला। अब बाबू साहब हंस करके बोले, क्या कहते हैं कि तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूँ। वो कहते हैं अरे तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूँ, जो किसी के भी बात में आ जाती है। तुम बात तो समझती नहीं, अपनी ही ओटे जाती हो। अच्छा बच्चों एक बात बताइएगा, ओटे मतलब क्या होता है, मतलब अपनी ही बस बातें करते जाती हो, ठीक है। इन्होंने बोला कि तुम तो बात को समझती नहीं हो, तुम्हारे जैसी भोली भाली स्त्री का मैं क्या बोलूँ, अपनी ही रटे जाती हो, अपनी ही ओटे जाती हो। रामेश्वरी, अच्छा एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान का मुंह देखने की इच्छा कभी नहीं होती। अब जब रामजी दास ने ऐसा बोला हंस करके कि तुम बस अपनी ही बात करे जाती हो, तुमको तो कुछ समझता नहीं है, तब जो रामेश्वरी हैं वो अपने पति से पूछते हैं, अच्छा एक बात बताइए कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी भी संतान होनी चाहिए, क्या आपको अपनी संतान का मुख देखने की इच्छा नहीं होती। इस प्रकार से रामेश्वरी जी ने पूछा, ठीक है। इस बार रामेश्वरी ने बाबू के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा था, और इस बार क्या हुआ था, जो रामेश्वरी जी थी उन्होंने अपने पति के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा था। एक कोमल स्थान होता है ना, मतलब अगर आप कोई ऐसी बात बोल दोगे जो बात उनके हृदय तक पहुंचती है, ठीक है, तो उस प्रकार से उन्होंने बोला। तो वह कुछ देर तो चुप रहे, वो थोड़ी देर तो शांत रहे, क्योंकि उनके मन में भी आता होगा ना कि हमारी भी संतान होनी चाहिए, ठीक है, उनके हृदय में भी ये बात आती होगी।
तो वो थोड़ी देर तक तो चुप रहे। तत्पश्चात उसके बाद एक लंबी सांस ली उन्होंने और कहते हैं, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना हो, परंतु क्या किया जाए। अब जो ये थे रामजी दास, उन्होंने अपनी पत्नी को उत्तर देते हुए बोला, अच्छा एक बात बताओ कि कौन ऐसा मनुष्य होगा, कौन ऐसा आदमी होगा जिसके मन में ये विचार ना आए कि हमारी भी संतान हो, है ना। सब लोग के मन में यही होता है कि हमारा भी कोई संतान हो, ठीक है, सबकी इच्छा होती है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, है ना, लेकिन इसमें हमारा बस तो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार से रामजी दास ने बोला, ठीक है। जब नहीं है और ना होंगे की आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इन्होंने बताया, ठीक है, हमारी कोई संतान नहीं है और शायद से भविष्य में हो भी ना, तो फिर इसके बारे में झूठ मूठ का चिंता करके क्या फ़ायदा, है ना। चिंता करने से भी क्या संतान हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि जो भी हमारे पास है हम उसी में खुश रहें, है ना। इस प्रकार से वो कहते हैं, इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती है वही भाई की संतान से भी हो रही है। जितना स्नेह अपनों पर होता है उतना ही इन पर भी है, और जो आनंद उसकी बाल क्रीड़ा से आता है वही इनकी बाल क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। इन्होंने बोला कि जो अपनी संतान से हमको सुख मिलता है वही भाई के संतान से भी मिल रहा है ना। इनकी बातें हमको अच्छी लगती है। फिर ये लोग तोतली भाषा में बोलते हैं, ये भी अच्छा लगता है। ये लोग जो क्रीड़ा करते हैं, जो खेल करते हैं, जो जैसे हमारी संतान होती तो उसकी वो खेल करती, वो क्रीड़ा करती, तो हमको देख देख करके आनंद आता। तो वैसे ही जब ये ऐसी क्रीड़ा करते हैं तब हमको आनंद आता है। मतलब भाई की संतान से हमें वो सब कुछ तो मिल रहा है, वो आनंद तो संतान जैसा आनंद तो मिल ही रहा है, तो फिर चिंता करने की क्या बात है ना, क्यों चिंता की जाए। अब रामेश्वरी कूड़ करके बोली, अब वो गुस्सा होकर के कहती हैं कि तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, अरे मैं क्या कहूँ तुम्हारी समझ को, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। भला यह बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा। अब देखो रामेश्वरी को अपने वंश की चिंता है, कहती हैं अरे तुम्हारा मैं क्या करूँ, तुम्हें कैसे समझाऊँ, इसी से तो मैं दिन रात चिढ़ती हूँ कि तुम उनको इतना प्रेम क्यों देते हो। अच्छा भला एक बात बताना कि तुम्हारे पीछे जब तुम यहाँ से चले जाओगे, जब तुम्हारा प्रस्थान हो जाएगा, मतलब जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या इन्हीं से तुम्हारा वंश चलेगा, है ना। वंश किससे चलता है भाई, अपने बच्चे होते तो उनसे चलता है, तो क्या यही तुम्हारा वंश चलाएंगे। इस प्रकार से रामेश्वरी ने गुस्सा होकर के बोला, ठीक है। तो बाबू साहब हंस करके कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा बच्चों, कहते हैं कि अरे तुम भी कहाँ की क्षुद्र बातें लाई। क्षुद्र मतलब एकदम नीच, ठीक है, मतलब ये कैसी पागलों जैसी बातें तुम लेकर के आई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। इन्होंने क्या बोला कि नाम संतान से नहीं चलता है। इस गलत फहमी में तुम मत रहना, नाम संतान से नहीं चलता है, बल्कि नाम अपनी सुकृति से चलता है। सुकृति मतलब क्या, जो भी हम अच्छे काम करते हैं, हमारे अच्छे कार्यों से हमारा नाम चलता है ना। स्वामी विवेकानंद, क्यों भाई, उनके बेटे को कोई जानता है, उनके बेटे के नाम से उनको हम जानते हैं क्या, नहीं, उन्होंने ऐसे कार्य किए इसकी वजह से हम उनको जानते हैं, है ना, स्वामी विवेकानंद। फिर और भी कई महापुरुष हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है। जैसे तुलसीदास जी को देश का बच्चा जानता है, सूरदास जी को मरे कितने दिन हो चुके हैं पर फिर भी उनको सब लोग जानते हैं। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए हैं उन सबका नाम क्या, उनकी संतान की बदौलत चल रहा है। सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी ही नाम डूब जाने की संभावना भी रहती है। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिसमें नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी थे, उनके संतान का है, पर उनकी धर्मशाला अनाथालय से उनका नाम अब तक चल रहा है, अभी न जाने कितने दिनों तक चला जाएगा। सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे वो उदाहरण दे रहे हैं कि जितने भी महात्मा हुए, जैसे कि तुलसीदास, सूरदास, इनको मरे कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी इनको हम लोग जानते हैं। मीराबाई, ठीक है, तो इन्होंने ऐसे कर्म किए थे, इन्होंने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए हम इनको जानते हैं, है ना। और फिर यहाँ पे एक और उदाहरण वो लेकर के कहते हैं कि वही हमारे शहर के जो गिरधारी लाल थे वो भी कितने नामी थे, क्या उनकी संतान की वजह से हम उनको जानते हैं नहीं, उनकी संतान कहाँ है ये तो किसी को भी नहीं पता, है ना।
उनकी संतान कहाँ है, मतलब इनके संतान ही नहीं है, ठीक है। ये जो गिरधारी लाल हैं इनके तो संतान ही नहीं है, पर फिर भी उनकी धर्मशाला, उन्होंने जो धर्मशालाएं बनवाई थी, अनाथालय जो बनवाए थे, ठीक है, उन्हीं की वजह से इनका नाम चल रहा है, अभी भी चल रहा है और पता नहीं अभी कितने दिनों तक चलेगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पे हमको क्या बताना चाहते हैं ये, कि जो नाम है ना वो संतान से नहीं बल्कि अपने अच्छे कार्यों से चलता है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। और एक और बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि जो संतान होती है, देखो संतान या तो आपका नाम रोशन भी कर सकती है या फिर आपका नाम डुबा भी सकती है, मतलब जितनी आशा रोशन करने की होती है उतनी डूबने की भी होती है। लेकिन जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसमें ये कोई आशंका नहीं होती कि आपका नाम डूबेगा, इसमें हमको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा नाम इसमें ऊंचा ही होगा क्योंकि हमने अच्छे काम किए हैं। आगे चलते हैं बच्चों। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है। ममत्व का मतलब क्या होता है बच्चों, ममता, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ममत्व से क्या उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, और प्रेम से ममत्व, ममता से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममता उत्पन्न होती है। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। चोली दामन का साथ है, ठीक है, उनको कभी भी आप अलग नहीं कर सकते, चोली दामन को अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से ये जो प्रेम और ममता है इनको भी आप अलग नहीं कर सकते हो। पृथक मतलब क्या होता है बच्चों, अलग करना, ठीक है, अलग। शाम का समय था, रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी, पास उनकी देवरानी भी बैठी थी। अब क्या हुआ था सुनिएगा ध्यान से। शाम का समय था, शाम होती है ना, तो वैसा समय था। अब जो रामेश्वरी थी वो खुली छत पे बैठ करके एकदम हवा खा रही थी, हवा ले रही थी, और पास में उनकी देवरानी भी बैठी हुई थी, और दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ करके खेल रहे थे। कौन, मनोहर और चुन्नी। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी, ठीक है, और जो रामेश्वरी थी वो उनके खेल को देखे जा रही थी, है ना। छोटे बच्चे खेलते हुए भी बड़े सुंदर लगते हैं, मन करता है उनको देखते रहो, है ना, बहुत मस्ती करते हैं। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले, उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उसके हृदय को शीतल कर रही थी। यानी ये जो बच्चे खेल रहे थे, घूम घूम करके खेल रहे हैं, तोतली सी भाषा में बोल रहे हैं, इनके बिखरे हुए बाल, इनके सुंदर सुंदर चांद जैसे मुख, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख करके जो रामेश्वरी थी उनको बड़ा ही आनंद आ रहा था, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था ये दोनों बच्चों को देख करके। फिर क्या हुआ, सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार से हृदय से लगा दिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। अब वो जो बच्चे थे खेलते खेलते, मतलब जो मनोहर था वो चुन्नी को मारने के लिए दौड़ा, तब तक वो रामेश्वरी जी के गोद में जा गिरा। अब रामेश्वरी जी ने दोनों बच्चों को खूब प्यार से अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया, जैसे मानो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो संतान के लिए तरस रहा हो, जो बच्चे के लिए तरस रहा हो, और उसको वो बच्चे मिल गए। इस प्रकार से उन्होंने उनको हृदय से लगा लिया, ठीक है। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यह विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। यानी वो जो रामेश्वरी जी थी उन्होंने दोनों बच्चों को बड़ी ही सतृष्णता मतलब क्या होता है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, अब आपको पानी मिल जाए, है ना। तृष्णा मतलब आपको प्यास है ना, उन बच्चों की प्यास है, तो उन्होंने उनको एकदम अपनी प्यास, जैसे ऐसा लग रहा हो कि अपनी प्यास को क्या कर रही हैं, बुझा रही हैं। इस प्रकार से उन्होंने दोनों को प्रेम किया, ठीक है। और उस समय अगर कोई अपरिचित मनुष्य देखता, मतलब जिसको पता नहीं है कि इन बच्चों की माँ कौन है, ये बच्चे किसके हैं, ठीक है, तो कोई अपरिचित मनुष्य उनको देखता तो ऐसा लगता है कि वो जो रामेश्वरी है ना वही उन बच्चों की क्या है, माँ है। इस प्रकार से वो सोचता, ठीक है। समझ में आया आपको। तो देखा आपने, रामेश्वरी का हृदय भी कोमल है, लेकिन वो बेचारी करे तो क्या करे, जब उसको अपने संतान की याद आती है तब उनके ऊपर गुस्सा आने लगता है उसको। वैसे तो उसको भी वो बच्चे बड़े ही भाते हैं, बड़े ही सुंदर लगते हैं, वो जब भी खेलते हैं तो रामेश्वरी को बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं कितना बाकी है, थोड़ा एक बार देखते हैं। 1 2 और ये 3,
तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें यहीं पर इस वीडियो को रोक देना चाहिए, और जो आगे का है हम उसको बाद में पढ़ेंगे, मतलब दूसरे वीडियो में, है ना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो ना, तो मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। समझ में आया? तो ये जो आगे का हिस्सा है ये हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरे वीडियो का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।